एक डॉक्टर साहब अपने अस्पताल में दौड़े चले आ रहे थे। जितनी स्पीड में चल रहे थे भागे चले आ रहे थे। ऑपरेशन थिएटर वाली लॉबी में आए तो उन्हें 5 लोगों ने घेर लिया और सुनाने लगे कि अस्पताल खोल लिया है और अपने आप को क्या समझते हो, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं, आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? आपको कोई सुध नहीं, आपको कोई चिंता नहीं है। हमारा बच्चा ऑपरेशन थिएटर में है और हम इंतज़ार करके थक गए, आप अब आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, हटो, मुझे काम करना है। वह लोग सुनाए जा रहे थे कि डॉक्टर आपका बेटा होता तो क्या आप इतने आराम से आते, आप भाग कर आते, अब जल्दी आते हैं। बहुत कुछ कह दिया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वह दौड़े चले गए ऑपरेशन थिएटर में। 1-1.5 घंटे तक ऑपरेशन चला। उसके बाद निकले तो वापस इन 5 लोगों ने घेर लिया और कहा कि क्या हुआ बच्चे का? डॉक्टर ने कहा, बच्चा अभी ठीक है और बहुत ही जल्द ही रिकवर कर लेगा। ऐसा बोलकर वह वापस जा रहे थे। फिर उनसे सवाल करने लगे कि कब डिस्चार्ज होगा, यह होगा, वो होगा, वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप नर्स से पूछ लीजिएगा, मुझे जाने दीजिए। और जिस स्पीड से आए थे उससे 2 गुना स्पीड में वह निकल गए। यह जो 5-6 लोग थे उस बच्चे के घर से, जैसे माता पिता, चाचा, मामा, उनको लगने लगा कि कैसे घमंडी डॉक्टर हैं, बात तक करने की भी तमीज़ नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ नर्स आई तो नर्स ने बताया, बच्चे का हाल ठीक है। उन्होंने कहा, बच्चे का मत बताओ, पहले बताओ कि यह जो डॉक्टर हैं यह इतने घमंडी क्यों हैं और अहंकार किस चीज़ का है इनके अंदर, हमें तो यह बताओ। सीधे मुंह बात नहीं करते, आए थे तब हमने पूछा तो जवाब नहीं दिया और अब जा रहे हैं तब भी जवाब नहीं दे रहे। बहुत सारे डॉक्टर और हैं यहाँ, तो हम मुसीबत में थे इसलिए आपके यहाँ आना पड़ा। नर्स थोड़ा सा इमोशनल हो गई और कहने लगी कि आप ऐसा मत कहिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं। आपको शायद पता नहीं है कि आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट में उनके बेटे की डेथ हो गई है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ था उन्हें बताना कि कोई पेशेंट आया हुआ है ऑपरेशन थिएटर में, तो हमने कॉल किया और अपनी ड्यूटी निभाई। हमें लगा था शायद डॉक्टर साहब मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने बिना देरी किए कहा कि मैं आ रहा हूँ। ऑपरेशन थिएटर में गए और आपके बच्चे का ऑपरेशन कर दिया, वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। फिर वापस डॉक्टर साहब दौड़ करके गए हैं क्योंकि शाम होने को आई है। डॉक्टर साहब को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है। छोटी सी कहानी है जिसका सार यह है कि बिना किसी की सिचुएशन समझे हम रिएक्ट कर देते हैं, हम स्थिति समझते ही नहीं हैं, हम बस अपनी बात थोप देते हैं और बाद में जब हमें सिचुएशन समझ में आती है तो अंदर ही अंदर हम गिल्ट महसूस करने लगते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी किसी की सिचुएशन जाने बगैर कोई बात नहीं करनी चाहिए। आज की स्टोरी बस इतनी ही। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।